दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान समेत पूरे देश में नीरस दिख रहे आम चुनाव को पीएम मोदी की बांसवाड़ा में हुई रैली ने गरमा दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर मोदी ने हमला किया और कहा कि कांग्रेस को वोट दिया तो आपकी संपत्ति यहां तक कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। यही नहीं, आपकी संपत्ति उन लोगों को बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, यानी मुसलमानों को। दूसरे चरण की 13 सीटों पर मतदान से पहले पीएम का यह हमला बड़ी वजह मानी जा रही है। अगली खबर, राजस्थान में कांग्रेस का खाता खोलने में चुनौती बनी वसुंधरा राजे। बता दें कि झालवाड़ 12 सीट, इस सीट के 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा विधानसभा के प्रदर्शन से उत्साहित तो है लेकिन चिंतित भी है कि कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया ने 2009 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत के जीत का मार्जिन कम कर दिया था। 26 को होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी परवान चढ़ रही है और 35 साल से भाजपा के गढ़ को ढहाने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी एवं 12 की जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया को दूसरी बार भाजपा के दुष्यंत सिंह के सामने उतारा है। अगली खबर, लोकेश शर्मा ने किए 4 बड़े खुलासे। गहलोत ने सचिन के फोन टैप करवाए और अपने हाथ से मुझे 3 क्लिप दिए। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने 4 बड़े खुलासे किए और पहला कि अशोक गहलोत ने ही उन्हें पेन ड्राइव में फोन टेपिंग के 3 क्लिप दिए थे और सोशल मीडिया से नहीं मिले थे। गहलोत ने कहा था कि इसे मीडिया तक पहुंचाओ। एक ऑडियो में भाजपा पर कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त की बात भी कही गई थी और उन्होंने 2020 में ऑडियो मीडिया में वायरल किए थे। अगली खबर, बीकानेर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष पार्टी से निष्कासित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान देने वाले भाजपा के बीकानेर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष उस्मान गनी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और गनी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि भाजपा नरेंद्र मोदी की अकेले की पार्टी नहीं है। गनी ने कहा था कि राजस्थान में भाजपा 25 में से 3-4 सीट हार रही है और गनी ने यहां तक कहा कि भले ही मोदी प्रधानमंत्री हैं और पार्टी के सबसे बड़े फेस हैं, लेकिन मुझे उनका स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा। मोदी को वाहियात बात नहीं करनी चाहिए। अगली खबर, रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। 4 और भी नई समर स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर रहा और इस कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक बार फिर से 4 और भी नई ट्रेनों का ऐलान किया है और ये सभी ट्रेनें लंबी दूरी की है और इनके साथ ही इनमें से कई धार्मिक स्थलों से जुड़ी है। इन ट्रेनों के संचालन से राजस्थान के कई बड़े शहरों के साथ ही अन्य शहरों एवं दूसरे राज्य के इलाकों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। अगली खबर, पीएम को लेकर टिप्पणी करना पड़ा भारी। राजस्थान भाजपा ने मुस्लिम नेता को पार्टी से निकाला। प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में राजस्थान में दिए बयानों पर नाराजगी व्यक्त करने वाले अपने एक मुस्लिम नेता को भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया। उस्मान गनी बीकानेर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे और उन्हें पार्टी की छवि खराब करने के आरोप में पार्टी से बाहर कर दिया गया। अगली खबर, राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान अशोक गहलोत ने रची थी फोन टैपिंग की साजिश। कथित फोन टैपिंग मामले में जिसने 2020 में राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान भारी हंगामा मचाया था, उस समय एक नया मोड़ ले लिया है। और जब अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि गहलोत ने कागज के एक टुकड़े के साथ खुद उन्हें एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें 3 ऑडियो क्लिप थे। अगली बार भाजपा नेता ने कहा कि गहलोत सरकार ने रचा है टेलीफोन टैपिंग का षड्यंत्र। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की ओर से टेलीफोन टेप प्रकरण में किए गए खुलासे पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे साफ है कि गहलोत भाजपा एवं अन्य नेताओं के टेलीफोन टैप करवा रहे थे। अशोक गहलोत को जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बयान जारी कर कहा कि लोकेश शर्मा के खुलासे से साफ जाहिर है कि अशोक गहलोत सरकार में षड्यंत्र रचकर टेलीफोन टैप किए जा रहे थे। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में मुस्लिम इलाके से निकल रही बारात पर पथराव, लाठी डंडों से किया गया हमला। बता दें कि जाहिदा नजाकत सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि अक्सर जब किसी त्योहार पर शोभा यात्रा या फिर जुलूस पर हमला होता है तो कई नेता ये दलील देते नजर आते हैं कि मुस्लिम इलाके से जुलूस निकाला ही क्यों।
राजनेताओं की इन्हीं बातों से असामाजिक तत्व को सह मिलती है और यही कारण है कि इस तरह के हमले की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा तो दूर की बात, बारातों पर भी हमले होने लगे हैं और ताजा मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के कुछ उपद्रवियों ने राजपूत समुदाय की बारात पर लाठियों और पत्थर से हमला कर दिया और जुलूस में शामिल करीब 8 लोगों को चोटें आई है। अगली खबर, राज्य में कांग्रेस पार्टी को हर सीट पर दमदार कैंडिडेट नहीं मिल रहे और कहीं कैंडिडेट आखिरी समय में मिल गए और उन्होंने नामांकन दाखिल कर भी दिया तो अब कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगानी पड़ रही है अपने कैंडिडेट को हराने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन तमाम अंतर विरोधों से जूझ रही है और केरल में कांग्रेस और वाम दलों की आपसी लड़ाई चल रही है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। अगली खबर, राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल ने विधवा के साथ किया दुष्कर्म। अपर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर संख्या 2 ब्यावरा ने 7 वर्ष पुराने दुष्कर्म प्रकरण में फैसला सुनाते हुए राजस्थान पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और न्यायाधीश ने आरोपी को 50,000 रुपए के अर्थदंड और अदम अदायगी के रूप में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया है। बड़ी खबर, मेवाड़ की धरा पर दहाड़ेंगे टाइगर। इन 2 जिलों के वन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी। बीरों की धरा मेवाड़ में अब टाइगर की दहाड़ आने वाले कुछ ही महीनों में सुनने को मिलेगी। रोमांचित करने वाली यह खुशखबरी यहाँ के पर्यटन विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मेवाड़ में भी रोजगार का इजाफा होगा। खबर के मुताबिक राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ वन क्षेत्र को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है और यह राजस्थान का 6ठा बाघ संरक्षण क्षेत्र होगा। अगली खबर, दिया कुमारी का बड़ा दावा, कहा कि राजस्थान की 25 सीटें हमारी झोली में। जनता को पीएम मोदी के 10 सालों के कामों पर भरोसा। बता दें कि भीलवाड़ा में चुनाव प्रचार को लेकर प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंकी है और इस कड़ी में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी भीलवाड़ा में रोड शो किया। दिया कुमारी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और रोड शो की शुरुआत गोपाल मंदिर से की गई और इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने उन पर पुष्प वर्षा की और गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर डिप्टी सीएम ने सभी का अभिवादन किया। अगली खबर, मौत से भी प्यारा हुआ सोना बिना सांस लिए एक झटके में चेन निकल गई। 75 साल की महिला। चेन स्नेचिंग की बात राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने वाली 75 साल की एक महिला ने चेन स्नेचर से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जेएलएन रोड पर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने बताया कि 75 साल की महिला दिमाग की बीमारी से पीड़ित है और वह ज्यादा डर महसूस करती है और चीजों को रखकर भूल जाती है। बता दें कि 3 दिन पहले जब परिवार के लोग शाम को घर में बैठे थे उस समय बुजुर्ग महिला के पेट में तेजी से दर्द हुआ और जांच करने पर पता चला कि महिला के पेट में चेन जैसी चीजें अटकी है। अगली खबर, शिकायत करते ही तुरंत मौके पर पहुंची ज्योति मिर्धा। कलेक्टर से लेकर सीएस तक ने नहीं दिया कोई भी जवाब। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का पहला चरण भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उम्मीदवार अभी भी मैदान में सक्रिय हैं। कोई दूसरे चरण के निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहा तो कोई अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा। और बता दें कि डॉक्टर मिर्धा ने कहा कि मेड़ता के किसान एवं पशुपालक अपने पशुओं को मेड़ता के श्री बलदेव पशु मेले से कृषि कार्य हेतु अन्य राज्य में लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर निम्बाहेड़ा और शंभुपुरा पुलिस चौकी पर रोका जा रहा। इसकी सूचना मिलने पर वह खुद मौके पर पहुंची। अगली खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे टिप्पणी पर यू टर्न लेते हुए कहा कि वो केवल ये जानना चाहते थे कि देश में कितना अन्याय हो रहा। राहुल ने दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आइए पता करते हैं कि कितना अन्याय किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, मैंने कहा था कि देखते हैं कि कितना अन्याय किया गया है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी। वो कह रहे हैं कि देश तोड़ने की कोशिश है। ये भी कहा कि जो भी लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वो जातिगत जनगणना के एक्सरे से डरे हैं और ये भी कहा कि कोई भी ताकत जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकती। 90% आबादी के लिए न्याय सुनिश्चित करना उनके जीवन का मिशन है। अगली खबर, जेईई मेन का रिजल्ट जारी। कोटा फिर से टॉप पर। बता दें कि ऑल इंडिया टॉपर कोटा से टॉप 5 में कोटा से 3 स्टूडेंट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रात को जेईई मेन का रिजल्ट जारी कर दिया और इसमें कोटा कोचिंग ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। कोटा कोचिंग से टॉप 5 में 3 स्टूडेंट शामिल बताए जा रहे और कोटा ने देश को जेईई मेन टॉपर दिया है। कोटा के एलएन के स्टूडेंट नीलकृष्ण ने इस साल इंडिया टॉप किया और देर रात तक कोचिंग संस्थानों में परिणाम देखे जा रहे थे।
उम्मीद जताई जा रही है कि टॉप 10 में और भी स्टूडेंट कोटा से हो सकते हैं और परीक्षा में 14,76,557 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और जिसमें से 14,15,000 स्टूडेंट ने परीक्षा भी दी थी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राजस्थान के वैसे निवेशक जो कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए बता दें कि बैंक अब शेयर बाजार की तेजी को लीड करने वाले हैं और अब ऑटो शेयर की रफ्तार जो है घटने वाली है। पिछले 3 साल में जितने भी शेयर रिटर्न मिले हैं उतने रिटर्न इस साल नहीं मिलेंगे और इस साल बाजार में वैलेटिलिटी भी बढ़ेगी। लार्ज कैप से ज्यादा उतार चढ़ाव मिड और स्मॉल में रहेगा। बाजार में कंसोलिडेशन का फेज आ गया है। ऑटो शेयर काफी भाग चुके हैं, अब आगे इनकी रफ्तार घटेगी और इनमें बहुत ग्रोथ की उम्मीद अब नहीं दिख रही है। इस समय बैंक शेयर अच्छे मुनाफे दे सकते हैं लेकिन अब बैंकों के वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे और यहां से इनमें तेजी आ सकती है। बैंक शेयर बाजार के तेजी को लीड कर सकते हैं। लार्ज कैप की तुलना में सेकंड लेवल सरकारी और प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे परिणाम शेयर बाजार के निवेशकों को दे सकते हैं।